गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरा परमात्मा है ही इतना प्यारा। उसका जब शुक्राना करते चलते हैं ना, तो हमारी लाइफ हमें किस तरीके से ब्लेस होके मिलती है, ये हम कल्पना तो दूर की बात है, हमारी सोच से भी बहुत परे है। क्योंकि ये सब उसकी लीला है। वो हर तरीके से हमारा एग्जाम लेते रहते हैं, हमें टेस्ट लेते रहते हैं, हमारे मन के भावों को कब क्या भाव आएगा वो ये भी जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है। बस हाँ, हमें वो एक ऐसे इस रास्ते पर चलते चलते जो बताते हैं ना, जो हुक्म देते हैं, जो उनकी बात होती है, संगत जी जो वो करने के लिए कहते हैं ना, वो करते रहते चलो तो धीरे धीरे आप उस रास्ते से निकल जाओगे। सोचो कि हमें आदत ही नहीं होती, हमें समझ ही नहीं होती कि गुरुजी कब क्या बताना चाह रहे हैं, क्या हुक्म दे रहे हैं, क्या करना है तुम्हें। उस ही तरीके से जैसे आप किसी रास्ते पर चलते चलते तुम्हें किसी चीज की जरूरत है ना, तो पड़ सकती है, मतलब आने वाले वक्त में पड़ सकती है, लेकिन हमें नहीं पता। तो जो मेरा परमात्मा है वो किस तरीके से हमें उस चीज के पास ले जाएगा वो हम समझ भी नहीं सकते, और उन चीजों से जो चीज हमें खतरा देती हैं वो उनसे दूर कर देते हैं। उनका तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे मैंने आपको तुलसी माता का सत्संग बताया, गुरुजी को पता था कि इसके साथ ये होने वाला है, और उस दिन मेरे साथ भी कुछ हुआ, और जो मेरे ऊपर था वो सब होने के बाद जो मेरी उसी दिन एक रात में मेरी तुलसी जो पूरी सूख गई, और उसके बाद जो ग्रीन के ग्रीन पत्ते थे ना, इमेजिन करो, एक होता है सूखना, एक होता है पतझड़, एक होता है बिल्कुल ग्रीन और अगले दिन सारे पत्ते नीचे। मतलब बहुत अलग सा अंदेशा था जो मैंने सत्संग में बताया। अब ये सत्संग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे ऊपर वाले फ्लोर पर एक भी इतनी चींटियां, नॉर्मल चींटियां कहीं चलती हुई दिख जाती हैं तो एक अलग होता है, मतलब लाखों की, हजारों की क्वांटिटी में मुझे वहां 2 दिन तक झाड़ू लगाने के बाद वो चींटियां साफ हुई हैं। ऐसे मतलब इतनी सारी, वो भी ब्लैक, मतलब समझ में नहीं आया। और ये सब जो भी था बहुत अलग था मुझसे, मेरे पास शब्द ही नहीं होते उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो कुछ भी हुआ। लेकिन कुछ भी हुआ हो, किसी ने भी किया हो, जो कुछ भी है, लेकिन मेरी दिल से यही ख्वाहिश है कि मेरे परमात्मा बख्श देना, क्योंकि उसको उतनी समझ ही नहीं है जो वो ये सब करने पर लगा हुआ है। तो जो तुम्हारी मर्जी, तुम तो हो ना साथ में, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम सब जानते हो। जब कहते हैं ना, जब नदी पानी के अंदर, जब तुम किश्ती के अंदर बैठे होते हो, जो चलाने वाला होता है ना, जिसके हाथ में उसकी नाव की पूरी जिम्मेदारी होती है, सब कुछ उसके ऊपर है, वो कैसे लेकर जाएगा। जब परमात्मा ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है और हमें वो एक दिशा में लेकर चल रहे हैं, तो फिर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो हमें जो कुछ भी आदेश मिलेंगे वो हम धीरे 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 उसी हिसाब से चलते हुए करते चले जाएंगे। लेकिन जो भी समय है, जो भी वक्त परमात्मा ने दिया है, जो लाइफ भगवान दे रहा है, उसका बस हमें यही शुक्राना करते रहना है कि जो महाराज हमें अगर किसी के जीवन में खुशियां देने का एक जरिया बनाते हैं, तो उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। उसमें हमारे अंदर एक ऐसा भाव रहना चाहिए कि हमारा जो मन है वो बिल्कुल साफ रहे, दिल बिल्कुल साफ रहे, उसका नाम और सिमरन चलता रहे, और फिर कोई फर्क नहीं पड़ता
रही बात कोई अगर संगत ये कहे कि मेरे साथ ये हुआ, कोई संगत कुछ कहेगी, क्योंकि जितने लोग हैं ना, जितनी संगत है, सबके साथ परमात्मा का उसकी जर्नी के हिसाब से कनेक्शन होता है। जरूरी नहीं वो एक ही मेडिसिन हर किसी को देंगे। तो बार बार यही एक रिक्वेस्ट होती है मेरी तरफ से भी, मेरे महाराज की तरफ से भी, कि वहमों में मत पड़ो। हाँ, वहम अलग चीज है, मेडिसिन अलग चीज है। मेरे गुरु के नाम का कलश तांबे का अगर रखा जाता है और मन में भाव गुरु ने दिया, तो वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। वो वहम नहीं होता, वो एक हुक्म और आदेश होता है। हर किसी के लिए दवाई अलग काम करती है, हर किसी की दवाई अलग होती है। उसमें ये बोलना कि ये वहम है, नहीं, सच में ऐसे तो भगवान पता नहीं एक चुटकी बजाय सब कुछ घुमा देता है। लेकिन कर्म कर्म जब परमात्मा करने को बोलता है ना, तो वो कर्म हमें ही करना है। हम जानते हैं कि ये सब चीजें एक साइड है, लेकिन जो मेरे परमात्मा का दिया हुआ जल प्रसाद है, वो एक पानी होता है। जब उस गुरु के पास रखा जाता है, जब वो उसको भोग लगा लेते हैं, तो वो हमारे लिए प्रसाद बन जाता है। और अगर किसी संगत को गुरु बार बार ये बोल रहे हैं कि तुम्हें प्रसाद लेना है, तो उसको वो सेवा बख्श दी जाती है कि तुम ये भोग लगाओगे और ये सेवा करोगे और तुम उसको ग्रहण करोगे। कोई भी चीज किसी की आंखों से नहीं छुपी होती, सबसे ज्यादा परमात्मा की। देखो, हम जो कुछ भी बनाते हैं सब उसी की देन है, सब उसकी देन है। लेकिन कई बार जहां हम रह रहे होते हैं ना, वो ऑरा ऐसा होता है जिस ऑरे में अगर हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमें नुकसान करता है। इसलिए भगवान खाते नहीं है, पता है मुझे। भोग लगाते हैं, वो सिर्फ ब्लेस करते हैं। ब्लेस करने का मतलब उनका आशीर्वाद उस भोजन पर होता है, और वो हम ग्रहण करते हैं तो उसकी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। सिर्फ ये मकसद है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम है जल से रिलेटेड, तो गुरुजी कहते हैं कि तुम जल ब्लेस करा के पिया करो। वो तुम्हारे जीवन की जो ये लाइफ बख्शी हुई है, इस लाइफ में इस तरीके से तुम्हें वो जल मिलेगा, वो पानी पानी नहीं रह जाएगा। गुरु के छूने से, गुरु को भोग लगाने से वो प्रसाद बन जाएगा। ऐसे ही भोजन होता है, ऐसे ही कुछ भी होता है। उनकी ब्लेसिंग दिखती नहीं है आंखों से, लेकिन महसूस की जाती है। इसीलिए जब भी सत्संग होता है, कहीं भी सत्संग होता है, उस सत्संग के दौरान उस घर में जितना ऑरा होता है, सारा पवित्र हो जाता है। ये मेरे परमात्मा की बहुत बड़ी मेहर है। जहां मेरे गुरु का स्वरूप विराजित है, वो अपने आप पवित्र हो जाता है। इसीलिए तो गुरु ने कहा था कि ये जो गुरु का स्वरूप है ना, वो खुद में बहुत बड़ी देन है। वो खुद साक्षात वहां पर होते हैं। भगवान का कोई ये नहीं है कि हम कुछ रखेंगे या कुछ ये लाएंगे वो लाएंगे, नहीं। एक जरिया है, वो एक रास्ता है हमारा उनसे बात करने का, हमारा उनसे कनेक्शन बनाने का। पता है कि किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इंसान है, इंसान को एक वो चेहरा देखने की आदत होती है जो कि उसका परमात्मा है, जो उसका सब कुछ है। तो इसीलिए तो बड़े मंदिर के दर्शन और वहां पर जाना, उसके पास से निकलना भी कल्याणकारी होता है। वो तो कल्याण कर ही रहे हैं, लेकिन जब उन्हें जिस संगत को ब्लेस करना होगा ना, वो बताते नहीं हैं। वो ये भी नहीं बताएंगे कि मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया। हर किसी इंसान की जर्नी, हर किसी सॉल की जर्नी अलग होती है। अगर मेरे पास मेरा परमात्मा आ गया, उसने मुझे कुछ विजन दिखाया, तो उसने मेरी सॉल को ब्लेस किया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा आकर, और वो भी एक इतने डिवाइन दर्शन में, अपने उस सिंपल से साधारण से रूप में, जो वो पैंट शर्ट पहने थे, और इतना बड़ा जो माता रानी का जो शेर, जो उनकी शक्ति है, वो जब उनके साथ मेरे सामने आया, तो वो एक
एक सिर्फ दिखाने का, बताने का एक जरिया तो था ही, मुझे ये एहसास दिलाने का कि परमात्मा है और तुम्हारी सोल ब्लेस हो रही है। और वो उस रूप में आने का मतलब ये नहीं होता कि ये इस रूप में आया तो बहुत कुछ, उन्होंने पता नहीं क्या मेरे किस जीवन के किस बुरे वक्त को काटा है उस समय, वो वही जानते हैं, मैं नहीं जानती। लेकिन एक शुरुआत कर दी थी उन्होंने दिखाने की, देख अब कैसे सब कुछ धीरे 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 सही होता है। और सच में उसके बाद से हमें जो चीजें होती है ना, जो हमारे आसपास हो रही होती हैं, जो परिस्थितियां होती हैं, हमें कभी कभी लगेगा कि बहुत वर्स्ट है, ये है वो है, नहीं। अगर कुछ आता है तो आता ही जाने के लिए है, और उसका जो एंड है ना वो आ चुका है। उस एनर्जी का जो हमें परेशान कर रही होती है उसका एंड आ चुका होता है, इसलिए वहां पर गुरु का आगमन हो जाता है। और गुरु एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसे ऐसे सिंह की भांति होता है कि जैसे बहुत सारे अंधेरों में एक सूरज उदित होता है तो सब कुछ प्रकाशमान हो जाता है। चाहे हमारे ग्रह हो, चाहे हमारे नक्षत्र हो, चाहे हमारी सोल से रिलेटेड कनेक्शन हो, चाहे हमें परेशान करने वाली चीजें हो, चाहे कुछ भी हो, उस सब को सिर्फ अगर कुछ सही कर सकता है तो वो होता है गुरु। इसीलिए गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी होता है। हर कोई तुम्हारा मजाक उड़ा सकता है, तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि सच में हर किसी को समझ नहीं होती जब तक वो चीजें देख नहीं लेता, महसूस नहीं कर लेता। लेकिन कोई एनर्जी, कोई डिवाइन लाइट, कोई शक्ति तुम्हें ये बता रही है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा बुरा वक्त तो देखो, जो भी जैसी भी परिस्थिति है थोड़ा बहुत तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कर्मास पता नहीं कितने जन्मों से चले आ रहे हैं। लेकिन उम्मीद और विश्वास कभी नहीं खोना, उस शक्ति के ऊपर से कभी विश्वास नहीं खोना। कभी किसी इस चीज में मत आओ कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, गुरु के जल प्रसाद में इतनी शक्ति है। अगर तुम जल प्रसाद दे देते हो ना, तो वो जल प्रसाद से हाथ के हाथ इंसान को जीवन मिल जाता है, क्योंकि वो साधारण पानी नहीं रहता, वो गुरु का ब्लेस किया हुआ प्रसाद बन जाता है। तो चाहे आपको, अगर हर किसी को नहीं दी जाती, जिसको कलश सेवा दी जाए वो कलश सेवा करो। तुम्हारे मन में आता ही तभी है जब गुरु तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें अब ये कार्य करना है। क्योंकि जब भी कोई कार्य तुम करते हो तो उसके पीछे उस परमात्मा का हुक्म मानना बहुत जरूरी होता है, चाहे वो कुछ भी कहें। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो गुरु जानता है इसको क्या दिक्कत है, वो आदेश दे देंगे कि अब तुम्हें ये करना है, बस हमें वो हुक्म मानना है। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो कोई भी तरीका अपनाने को कहें, जो कह रहे हैं करो, क्योंकि वो उन्हें पता है, वो देख रहे हैं कि हमारी लाइफ में हमारे हिसाब से किस तरीके से चलना है। हर किसी को तो जरूरी नहीं ना कि आप, ये बीमारी है आपके, या कभी किसी संगत ने गुरु के साथ जो भी समय बिताया तो उस सोल का अपना कनेक्शन रहा है उस परमात्मा के साथ। परमात्मा ने उसे वही सब कुछ दिया जो उसके लिए जरूरी था। लेकिन किसी दूसरी संगत को अगर कुछ दिया तो वो उस सोल के हिसाब से उसके लिए जरूरी था। तो जितने भी कनेक्शन बनने, हर किसी का अपना अलग ही रास्ता होता है। इसलिए अपने रास्ते को दूसरों को ये मत जताओ कि ये वहम है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, नहीं। क्योंकि जो गुरु को कराना है वो तो कराएंगे ही कराएंगे। जिस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं जाएंगे ही जाएंगे। हर किसी का अपना अलग भाव होता है और गुरु जानता है कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना। वहम, उन्होंने वो रूढ़िवादी विचार हटाए हैं। जो गुरु का लंगर प्रसाद है, जो गुरु का हाथ रखा हुआ, जो ब्लेस किया हुआ फूड होता है, जो
पानी को वो जल प्रसाद बना देते हैं, वो हमारे जीवन में दवाई से भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि ये हमें खुद पता है, जब हम जल प्रसाद रोज पीते हैं तो हमारे अंदर की कितनी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और कितनी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये वहम नहीं है, ये उसका दिया हुआ वो प्रसाद है जिसको कभी कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। ये हम मान सकते हैं कि जिस जगह आप बैठे हो, जहां गुरु विराजमान है, जहां उस गुरु का स्वरूप है, वहां तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुम उस स्वरूप के सामने जल का लोटा रखोगे, वो चाहे गिलास के अंदर हो, चाहे कलश के अंदर हो, वो पानी जो नॉर्मल पानी होता है वो जल प्रसाद बन जाता है। मेरे गुरु की मेहर ही इतनी है। जैसे आप नल के पानी में जब नहाते हो, गंगा मैया का नाम लेते हो ना, हर हर गंगे हर हर गंगे, तो हमें उस गंगा के नाम की शक्ति का जो प्रवाह होता है, जो उसका आशीर्वाद होता है, हमें उस पानी में मिल जाता है। और जब हम गुरु के नाम का जल जब हम उनके सामने रखते हैं, तो वो जो जल जो नॉर्मल पानी होता है, जब उसका नाम ले लिया जाता है, उसके स्वरूप के पास रख दिया जाता है, तो वो ब्लेस होके प्रसाद बन जाता है। और वो प्रसाद हमारे जीवन में हमारे लिए दवाई से भी ज्यादा जरूरी होता है। ये जल प्रसाद है, ये उसके साथ होने की शक्ति है जो हमें एहसास कराती है कि हाँ, हमें मानव जीवन में किसी के लिए अगर मदद करनी है तो ऐसे करनी है। वो एक रास्ता दिखा रहे हैं। हर कोई तो गुरु नहीं बन सकता ना, हर कोई परमात्मा नहीं बन सकता। परमात्मा का काम तो परमात्मा ही करेगा। हम तो एक छोटा सा जरिया है, जो हम ये सब कुछ देख रहे हैं, या हम एक जरिया बन जाते हैं उस इंसान के जीवन में खुशी या थोड़ी बहुत मदद के लायक परमात्मा बना देता है कि हम उसके कुछ काम आ सके। तो वो अपने आप को हर कोई भगवान नहीं बना सकता। परमात्मा तो साक्षात सामने विराजमान है, वो हमें एक जरिया बना देता है, वो एक रास्ता दिखा रहे हैं कि तुम्हें अगर मैंने ये खुशी दी है तो वो तुम कल्याण बताओ, तुम्हारा क्या कल्याण किया है, वो कल्याण संगत को बताओ। अगर तुम्हारे किसी एक हल्के से कर्म से या आपके किसी ऐसे कहते हैं ना कि कुछ करने से, कोई कार्य करने से अगर किसी की मदद हो सकती है तो वो आप करो। अपनी जर्नी इसीलिए शेयर करने के लिए गुरुजी ने कहा था कि तुम जो बोलते हो ना कि तुम्हारा कल्याण मैंने क्या किया, उसकी जो ब्लेसिंग्स औरों को मिलती हैं, वो ब्लेसिंग्स उन संगत को मिलेगी। जरूरी नहीं होता कि आपकी जर्नी में जो कुछ हुआ है वो दूसरे के भी हो रहा हो, लेकिन वो सत्संग ही वही इंसान सुनेगा जिसके लिए वो सत्संग जरूरी होता है। गुरु हमेशा उस संगत का कनेक्शन उस संगत के साथ कराती है जिस संगत को उस संगत के सत्संग में इतनी ब्लेसिंग मिल जाए कि आपका जीवन तर हो जाए। तो ये भाव आज मन में आ रहे थे। पता नहीं क्यों, जब इतनी सारी बातें सुनने को मिल जाती हैं, ये होता है, वो होता है, ये नहीं होता, वो नहीं होता, आप अपने घर में एक सिंपल चेयर साफ सुथरी, उस पे 2 मीटर कपड़ा डालकर साफ धुला हुआ भी बिछाओगे तो भी वो भगवान आकर विराजमान होगा और उस पर अपने दर्शन देगा। इसलिए ये होते हैं वहम कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं, लेकिन वहम कभी भी परमात्मा के दिए हुए प्रसाद में मत डालो। कलश है, गिलास है, जल सेवा है, उनका भोग प्रसाद है, वो खाना नॉर्मल नहीं रह जाता, वो हमारे लिए एक डिवाइन औरे की अंदर रहकर एक दवाई का काम करता है। वो दवाई हमारे लिए बहुत जरूरी होती है जो परमात्मा ने हमें दी है, जो दिया है, जो बख्शा है, क्योंकि उसके हाथ लगकर वो पवित्र होकर हमारे अंदर जा रहा है। इसलिए हमारे अंदर की जितनी नेगेटिविटी है वो सब दूर हो जाती है। वो जानता है हमारे जीवन में क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, वो हमें बचा रहा है। हम अगर इतने समझदार होते तो शायद हमारे साथ वो सब घटित ही ना हो जो हमारे लिए बुरा है। तो इसलिए कभी भी अपने मन में अपने परमात्मा के लिए संशय मत लाओ। वो हमेशा आपके भले के लिए ही करते आए हैं और भले के लिए ही करते रहेंगे। एक विश्वास रखो, एक प्रेम रखो जो हमारा परमात्मा के प्रति होता है।
वहम उन चीजों में डालो जो इंसानों के द्वारा दी हुई हैं, ना कि परमात्मा के द्वारा दिए हुए भोग में आप वहम डालो। जो आप दोगे वो उसको ब्लेस कर देते हैं, चाहे खाना किसी भी तरीके का हो, वो ब्लेस करके दे रहे हैं, तो हमारे लिए वो अमृत है, वो हमारे लिए प्रसाद है। इसलिए जो कुछ भी बोलो बहुत सोच समझ कर बोलो, क्योंकि भगवान को किसी के पैसे की जरूरत नहीं होती, ना ही उसे पैसे रखने की जरूरत होती है। अगर उसके पास धन नहीं है, वो तुम्हारी नहीं, उसे जरूरत ही नहीं है। वो इस तरीके से तुम्हारी परिस्थिति घुमा देगा कि तुम अपने आप भागते दौड़ते अपने काम करोगे। तुम्हें तुम्हारे जीवन में इतना लाभ उन्होंने दिया होगा कि तुम अपने आप ही सर झुकाकर उनके सामने सब कुछ लुटाने का मन रखोगे। तो ये भाव कहीं और से नहीं आते, अपने सच्चे हृदय से आते हैं। और अगर तुम उस परमात्मा को मानते हो तो उसके लिए कुछ गलत बोलने से पहले ये सोचो कि वो परिस्थिति हुई क्यों होगी। तुम उस परिस्थिति में उस परमात्मा के साथ थे, तो वो तुम्हारे लिए सौभाग्य था कि तुमने कुछ तो किया उनके लिए। वरना हमारे जैसे इंसानों की क्या औकात कि हम अपने भगवान के लिए कुछ भी कर सके। कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसकी देन है, सब कुछ उसकी देन। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। पता नहीं आज ये भाव क्यों आ रहे थे संगत जी, पता नहीं क्यों आ रहे थे, पर मन से अंदर से ये निकल रहा था कि परमात्मा के ऊपर शक करने के बजाय इंसानों को अपने किए हुए कार्यों में कमी निकालनी चाहिए, परमात्मा में नहीं। तो जो भी बोलो करो कहो बहुत सोच समझ कर कहो। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। पता नहीं उसने इंसानी चोले में रहकर भी कितने कष्ट झेले, कितना सब कुछ लिया, कितनी संगतों का अपने ऊपर लिया, ये कोई नहीं समझ सकता। उसका शुक्राना जितना करें उतना कम है। अब आप इसी से समझ सकते हो, भगवान राम तो कितने बड़े राजमहल में आए थे, तब भी उन्होंने इंसानी जीवन लिया, तो सारे वो भोग भोगे, सारे वो कष्ट सहे जो एक इंसान, साधारण इंसान सहता है। तो ये सब चीजें जो होती है ना, ये जो परिस्थितियां होती हैं, उससे कोई नहीं बच सकता, उससे कोई नहीं बच सकता। पता नहीं किसका क्या आगे पीछे का लेना देना होता है, वो सब इसी तरीके से निकलता है। बाकी जय गुरु जी। आज मैं सत्संग यहीं विराम करती हूँ। संगत जी पता नहीं क्यों मन में ऐसे भाव आ रहे थे। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। जो भी तुम मुझे भाव दे देते हो, मैं नहीं रोक पाती अपने आप को और मैं बोलती चली जाती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना।